जय हिंद। देखिए, मैट्रिक पास करने के बाद बच्चों को इस बात की कंफ्यूजन सबसे अधिक रहती है कि आगे हम कौन सा स्ट्रीम लेकर पढ़े, मतलब कॉमर्स लेकर पढ़े या साइंस लेकर पढ़े या आर्ट्स लेकर पढ़े। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में पूरी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। बहुत बच्चा को तो ये भी नहीं पता होता है, इंटर पास कर जाता है और ये भी नहीं पता होता है कि आईए क्या होता है, आईकम क्या होता है और आईएससी क्या होता है। ये भी नहीं पता होता है, वो इंटर पास हो चुका होता है। तो समझिए कि वो ऐसे बच्चे का क्या होगा। देखिए, यह बात है ना, आपको कोचिंग में या कोई स्कूल में नहीं बताया जाएगा। अगर मान लेते हैं कि आप हिस्ट्री के कोचिंग में जा रहे हैं तो उसमें सर आएंगे तो हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर फिजिक्स के कोचिंग में जा रहे हैं या फिजिक्स के क्लास है तो फिजिक्स की बात करेंगे सर, मैथ्स की क्लास है तो मैथ्स की बात करेंगे, ठीक है। यह कोई चैप्टर के अंतर्गत नहीं आता है कि सर आपको उस चैप्टर में इसके बारे में जानकारी देंगे। अगर हाँ, कोई सर अगर चाहे कि आपको कोई बेसिक नॉलेज हो इस सब के बारे में तो सर बताते हैं, ठीक है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, एकदम जीरो लेवल से जानते हैं कि इसके बारे में क्या होता है। आप अंत तक ले पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो खुद से आप डिसाइड कर पाइएगा कि साइंस हमारे लिए अच्छा होगा या कॉमर्स हमारे लिए अच्छा होगा या साइंस अच्छा होगा, ठीक है। देखिए, इंटर, इसको 10+2 भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका जो स्ट्रीम है इसको फैकल्टी भी बोलते हैं। बहुत बच्चा को ये भी पता ना होता है कि स्ट्रीम क्या होता है, फैकल्टी को ही स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको स्ट्रीम को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। हम एक एक करके आपको समझाना चाहिए। देखिए, पहला बात कर लेते हैं आईए का, ठीक है। पहला हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, आईए का। तो पहले बात कर लेते हैं कि आईए का फुल फॉर्म क्या होता है। आईए का जो फुल फॉर्म है, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, ठीक है। आईए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। अगर आप आर्ट्स लेकर पढ़ रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आईए। कॉमर्स लेकर पढ़ रहे हैं तो बोल सकते हैं आईकॉम, साइंस लेकर पढ़ रहे हैं तो बोल सकते हैं आईएससी। पहले हम और पहला की बात की आईए की, तब पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कि किस प्रकार की बच्चों के लिए यह मतलब आर्ट्स सही होगा। तो देखिए, जो वो चाहता है कि हम कंपटीशन में जाएं, मतलब कंपटीशन की तैयारी करें। कंपटीशन के अंतर्गत बहुत सारा होता है, ठीक है, बहुत सारा जॉब की तैयारी होती है। तो उसमें हम बात कर लेते हैं कौन सा जॉब की तैयारी के लिए आर्ट्स फैकल्टी आपको लिए सबसे बेटर होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको आईपीएस की तैयारी करना है या आईएएस की तैयारी करना है या रेलवे की तैयारी करना है या बिहार पुलिस की तैयारी करना है या एसएससी का तैयारी करना है, ठीक है। एसएससी में जो आता है, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, ये सब जो सब आता है, इस सारा चीज, ठीक है। और उसके बाद आप चाह रहे हैं कि इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं। बहुत बच्चा होता है जो मैट्रिक करके या इंटर करके एकदम दौड़ने में लग जाता है, इंटर के क्या बोलते हैं उसको, इंडियन आर्मी की तैयारी के फिजिकल में लग जाते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए सबसे बेटर होगा कि आप आर्ट्स ले लीजिए, ठीक है। और समझिए कि आर्ट्स में कौन कौन बच्चा ले सकता है। अब बात करते हैं अगला आईकॉम की, ठीक है। आईकॉम में पहले इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो आईकॉम के फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। अब बात होती है कि कॉमर्स किस बच्चों के लेना चाहिए। अगर जो बच्चा का रुचि है, मतलब इंटरेस्ट है कि हम बैंक में काम करें, बैंक में कोई जॉब करे, क्लर्क के या मैनेजर के या कोई पोस्ट के लिए बैंक में काम करना चाहता है, या कोई सोचता है कि हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ठीक, सीए बनना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा महत्व होता है अकाउंट का। अकाउंट जो सब्जेक्ट होता है, विषय का नाम है, उसका महत्व होता है, वह जो कॉमर्स में आता है। तो आपको इसके लिए कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ 2 चीज के लिए, बैंक में काम करना है या
आपको सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे कॉमर्स लेना चाहिए। अब लास्ट स्ट्रीम जो है आईएससी, देखिए बहुत बच्चा बोलता है कि आईएससी मतलब साइंस बहुत हार्ड होता है। देखिए साइंस हार्ड नहीं होता है। जो बच्चा के मैट्रिक में, हम बता देते हैं कि साइंस किस बच्चा को लेना चाहिए, क्योंकि मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। अभी आगे मतलब इंटर भी साइंस से किए हैं और ग्रेजुएशन भी साइंस से किए हैं, ठीक है। तो साइंस हार्ड होता नहीं है, मतलब गांव में अगर जो गांव से है बच्चा, उसको तो सबसे ज्यादा डराया जाता कि साइंस यह होता है वह होता कुछ नहीं। मेनली क्या है कि अगर आपको मैथ्स अच्छा है, ठीक है, साइंस अच्छा है, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अच्छा है, तो आप साइंस फैकल्टी के साथ आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको पढ़ने के लिए। अगर आप मान लेते हैं कि मीडियम सेलेक्ट करते हैं हिंदी, तो हिंदी मीडियम भी पढ़ सकते हैं। अगर मीडियम सेलेक्ट कर रहे हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश मीडियम भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप साइंस सब फैकल्टी चूज कर रहे हैं, तो ज्यादा आप कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश मीडियम के साथ जाए, ताकि आपको फायदा हो। काहे कि इंटर में आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे में मैट्रिक आप किए हैं, तो मैट्रिक में इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं था, उसमें फेल हो गए, मतलब 30 नंबर से कम भी आता तो आपको फेल नहीं माना जाता, और 30 से ज्यादा भी नंबर आया था तो आपको जो टोटल वाला में वह नंबर ऐड नहीं होता था। लेकिन इंटर में वैसी बात नहीं, इंटर में आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। या आप तीनों में से आर्ट्स पढ़िए, कॉमर्स पढ़िए, साइंस पढ़िए, तीनों में से कोई पढ़िए, आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। पहले था कि आप 50 नंबर इंग्लिश ले सकते थे, या 50 नंबर, एगो 100 नंबर हिंदी ले लिए, 50 नंबर इंग्लिश, 50 नंबर हिंदी, ऐसे कर सकते थे, पहले था। या आप 100 नंबर इंग्लिश, 50 नंबर हिंदी, 50 नंबर इंग्लिश ले सकते थे, पहले था। यह लगभग 18 तक ले था, 18 के बाद ना 17 तक था, 18 से चेंज हो गया, 18 के बाद से यह चेंज हो गया। अब सीधे कर दिया गया 100 नंबर इंग्लिश और 100 नंबर हिंदी। इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में हम अच्छी तरह से आपको जानकारी दे देंगे। अब बात करते हैं कि आईएससी में किस बच्चों को लेना चाहिए। जैसे में आपको आगे डॉक्टरी की तैयारी करनी है, इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, या कोई सोचता है कि हमको आगे चल के मतलब इंटरमीडिएट करने के बाद हमको एयरफोर्स की तैयारी करनी है, या नेवी की तैयारी करनी है, ठीक है, या कोस्ट गार्ड की तैयारी करनी है, ठीक है, या आपको एनडीए में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। एनडीए के अंतर्गत आपको 4 जॉब दिया जाता है, ठीक है। आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी, एगो और डिपार्टमेंट होता है, उसमें 4 गो डिपार्टमेंट में आपको भेजा जाएगा। जो अगर साइंस पढ़िएगा, अगर एनडीए में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसका एक कोर्स होता है, मतलब जॉब नहीं, एनडीए में सेलेक्ट हो जाएगा तो आपको जॉब नहीं लग जाएगा, उसमें पढ़ाया जाता है, 4 साल की कोर्स होती है, वो कराकर आपको एनडीए में, मतलब आर्मी में जाइएगा तो आर्मी में ऑफिसर ही बन के जाइएगा, नेवी में जाइएगा नेवी का बड़ा ऑफिसर बन के जाइएगा, और मतलब तीनों विभाग में जो में जाइएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फोर्स होता है उसमें जाइएगा, आपको मतलब ऑफिसर बन के जाइएगा, मतलब 12 पोस्ट पे जाइएगा, ठीक है। अगर आप समझ गए होंगे कि साइंस किस बच्चों को लेना चाहिए, जो डॉक्टरी की तैयारी करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या आईआईटी की तैयारी करना चाह रहा है। देखिए एगो आईटीआई अलग आता है, आईटीआई अलग होता है, एगो आईआईटी होता है, ठीक है। आईआईटी होता है, उसके लिए आपको साइंस ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जी मेंस आता है, उसके लिए आपको साइंस ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसके हम फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। आईएससी के फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, ठीक। देखिए अब आप ये गलती ना कीजिएगा कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आईए क्या होता है, आईकम क्या होता है, आईएससी क्या होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। हमको आशा है कि आप इस वीडियो के देखने के बाद आप कंफ्यूज ना होइएगा। अगर कोई आर्ट्स लेके पढ़ रहा है, इंटर में है, तो आईए बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि आईए कर रहा है। जो कॉमर्स लेके पढ़ रहा है इंटर में, तो उसको बोलेंगे आईकम कर रहा है। और जो साइंस लेकर इंटर में पढ़ रहा है, उसको बोलेंगे आईएससी कर रहा है, ठीक है। आपको पता हो गया कि मतलब इस तीनों सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट, मतलब तीनों फैकल्टी में से कौन सा फैकल्टी चूज करें, ठीक है। आप ज्यादा मतलब सोच समझ के कीजिएगा, मतलब ये ना कि दूसरा आदमी कह दे कि भाई आप साइंस ले लो तो साइंस ले लीजिए, कॉमर्स ले लीजिए, बोल दिया कॉमर्स लेने लो, कॉमर्स ले लीजिए,
बोल दिया कि आर्ट्स ले लो आर्ट्स, मतलब अपने ऊपर डिपेंड होकर लीजिए। सब्जेक्ट चूज करने के लिए अपने से चूज करना चाहिए, क्या कि आगे की आपकी कैरियर की बात है, यहाँ इंटर से आपकी कैरियर की बात है। 10th तक आप खेलते कूदते पास हो गए, क्या कि उसमें कोई सब्जेक्ट चूज नहीं करना था, खाली लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड चूज करना था। तो लैंग्वेज फर्स्ट में आप लोग हमको पता है कि हिंदी चूज किए होंगे, और सेकेंड वाला में द्वितीय लैंग्वेज में आप संस्कृत या उर्दू चूज कीजिए, ज्यादा बच्चा यही चूज करता है, किए होंगे। तो वहाँ ज्यादा इस समय दिमाग नहीं लगाना होता, ज्यादातर प्रिंसिपल सॉल्व कर देते कि ले लो हो गया गाली खत्म, ठीक है। लेकिन यहाँ इंटरमीडिएट में आपको 3 फैकल्टी है, आईए, आईकॉम, आईएससी। तो इसमें जाने के लिए आपको लग रहा होगा, आपको होगा एगो होगा मतलब दिमाग में कि हमें आगे क्या करना है। उस प्रकार से आप इस तीनों में से जो फैकल्टी आपको लिए बेस्ट होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप कौन फैकल्टी सेलेक्ट करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ये गलती ना करे कि उससे पूछ दिया जाए कि आइए क्या होता है, आईकॉम क्या होता है, आईएससी क्या हो रहा है, कि फंस जाए, मतलब बेइज्जती हो जाए, ऐसा बात ना हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आस साफ सफाई बनाए रखिए। देखते रहिए हमारे वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।